ग्राफ पेपर पे, नॉर्मल ग्राफ पेपर अभी हम लोग पहले प्लेन पेपर पे बनाना सीखते हैं। ग्राफ पेपर पे कुछ नहीं करना है, एक 10-5 मिनट बता देंगे आपको। मतलब जो एंगल हम लोग अभी नॉर्मली प्लेन पेपर बनाएंगे 30 डिग्री एंगल बनाना है जी। तो 30 हम लोग प्लेन पेपर पे कैसे रफली दिखा देंगे, दिस इज 30। ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे वहाँ एक्चुअल 30 डिग्री का एंगल कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है ना, इतना ही अंतर आएगा। सो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिखाया गया है, यहाँ बोल रहा है और यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जी? जी एस एच एस, चूँकि यूनिटी फीडबैक बोला इसलिए यहाँ पे सिर्फ जी एस लिखा, बिकॉज जी एस एच एस का वैल्यू हो गया 1, तो ये जी एस हो गया। तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। ड्रॉ द रूट लोकस एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के इफ द डैम्पिंग रेशियो जीटा इज टू बी दिस। अभी अब इसको जीटा को छोड़ दीजिए, इसका रूट लोकस स्केच सिंपली आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे दिखाते हैं। आप इसको अप्रोच कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्या करिएगा आप, पहले एक्सिस बना लेना है, मार्क कर लेना है रियल इमेजनरी। उसके बाद क्या करना है जी, पोल जीरो का मैपिंग कर लेना है। बताइए इसमें पोल कहाँ कहाँ है? एक है ओरिजिन पे और दूसरा जगह -4 पे। तो एक पोल हम दिखा दिए ओरिजिन पे, दूसरा कहाँ पे? -4। उसके बाद ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगाना है। सिंपली स्टेप 1 पोल जीरो को मैप कर देना है। स्टेप 2 क्या करना है? ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा लेना है। ऑड इवन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रियल एक्सिस का एक्चुअली हम टेस्टिंग करते हैं कि रियल एक्सिस का कितना पार्ट रूट लोकस में पार्टिसिपेट करेगा। हमको पता है कि रियल एक्सिस टोटली इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रूट लोकस स्केच, सम पार्ट ऑफ रियल एक्सिस इज ओनली पार्टिसिपेट इन रूट लोकस स्केच। तो उसी को टेस्ट करना है कि कौन सा पार्ट रियल रूट लोकस स्केच में पार्टिसिपेट करेगा। उसके लिए आप ऑब्जर्वर बन जाइए। यहाँ पे कितना दिखा जी? काउंटिंग किए तो 2 दिखा। 2 क्या है? इवन है, इसको डिस्कार्ड कर हटा देना है। मतलब -∞ से -4 वाला सेक्शन जो है इस पर रूट लोकस स्केच आना ही नहीं चाहिए, नहीं आएगा यहाँ पे, इस रीजन में नहीं आएगा। इस पर आ रहा है मतलब रूट लोकस स्केच गलत है। गेट में आपको छांटने के लिए सही देगा, 4 गो स्केच दे देगा, तो किसी में डायग्राम में यहाँ पे रूट लोकस दिखाया हुआ इसे, मतलब वो गलत है, उस पर आँख बंद करके जाना ही नहीं है, उसको ऐसे हटा देना है ना। तो कहाँ पे होगा कोई बताइए? -4 से 0 के बाद कमेंट करिए। यहाँ से देखते हैं तो कितना आया? 1 दिख रहा है, ऑड है, ठीक है चलेगा। तो -4 से 0 तक का सेक्शन क्या करेगा? रूट लोकस में पार्टिसिपेट करेगा, करेगा। तब इसको हाईलाइट करते हैं, आप पेंसिल से इसको थोड़ा सा हाईलाइट इसे कर दीजिएगा। कर लिए। उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट करना है रूट लोकस को। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स पोल नहीं है। तो स्टार्टिंग जब भी होगा तो किधर होगा बोलो? वो तो रियल एक्सिस पे होगा, रियल पोल है तो रियल एक्सिस पे। तो ऑरिजिन वाला जो पोल है और यहाँ पे K0 मार्क कर देना है। तो K0 होता है तो ओपन लूप पोल और क्लोज लूप पोल क्या होता है? बराबर सेम एक ही चीज़ होता है। अब दिखाए थे आपको बेसिक क्लास में। तो ये जो ओरिजिन पे है, अब K का वैल्यू बढ़ाते हैं, मान लेते हैं K का वैल्यू 0.1 कर दिए। तो जो पोल है वो शिफ्टिंग किस डायरेक्शन में करेगा? जो पोल S=0 पे था वो अब किधर बढ़ेगा? 0 से वो 1 पे चला जाएगा या 0.1 पे चला जाएगा या -0.1 तरफ चलेगा वो? तो ये ऑब्वियस है इधर ही चलेगा। क्यों राइट साइड में नहीं चलेगा? क्योंकि हम पहले ही डिसाइड कर लिए हैं कि 0 से इन्फिनिटी वाला सेक्शन रूट लोकस का पार्ट होगा क्या? यहाँ ऑब्जर्वर बनिएगा तो कितना दिखेगा? नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। तो ये तो सेक्शन है ही नहीं, तो इधर तो रूट लोकस स्केच आ ही नहीं सकता है। मतलब पोल का शिफ्टिंग राइट साइड में तो होगा ही नहीं, है ना, इसलिए इधर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। इसका स्टार्टिंग कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में कर दिए। और ये वाला जो पोल है -4, यहाँ पे जब K का वैल्यू बढ़ाइएगा 0 से, मान लेते हैं K का वैल्यू 0.1 कर दिए, तो ये पोल -4 से किधर शिफ्ट करेगा? -4.5, ऐसे नहीं जाएगा, ये 4 से कम होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि इधर जाएगा तो ये
स्केच इधर डिमांड करेगा, और ये तो सेक्शन रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा। क्लियर है? यस सर। whenever two roots और two poles approach each other, एक दूसरे की तरफ जब भी ऐसा सिचुएशन मिलेगा, आप समझ जाना यहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट रहेगा, इसी के बीच में डी 0 और -4 के बीच में क्या आने वाला है, ब्रेक अवे पॉइंट। रूट लोकस स्केच करने का 3 सेक्शन हुआ, स्टार्ट करना, के इक्वल टू 0 मार्क स्टार्ट कर दिए। दूसरा सेक्शन है ब्रेक अवे पॉइंट, तो ब्रेक अवे का सिचुएशन देखिए यहाँ मिल रहा है। और थर्ड स्टेज इसका है टर्मिनेशन का स्टेज। तभी पहला स्टेज हम कैलकुलेट कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा ब्रेक अवे पॉइंट, तो डी के बाई डी एस, उसके लिए मैथमेटिक्स में क्या फॉर्मूला है, डी के बाई डी एस, अभी कैलकुलेशन को समझा देंगे यहाँ पे। तो हमको मालूम चल गया 0 से -4 के बीच में ही कहीं ब्रेक अवे पॉइंट होगा। जब ये ब्रेक करेगा, मतलब ब्रेक क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट उस पर मल्टीपल दोनों पोल सेम हो जाता है, ये दोनों पोल बढ़ रहा है, अब बढ़ते बढ़ते एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब डबल पोल वहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ही डबल पोल होगा उस टाइम के बाद वो 180 से डिपार्ट करेगा 180 डिग्री के बाद, तो 180 से डिपार्ट किया, उसके बाद आपको रुक जाना है। दूसरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। तीसरा सेक्शन टर्मिनेशन का आता है, यहाँ रुकना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है। अब टर्मिनेशन पे जाना है हमको, तीसरा स्टेज पे। तो टर्मिनेशन क्या बोलता है, अब टर्मिनेशन करने का बहुत सारा मेथड हो गया। तो कितना ब्रांच इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा, तो पोल -0, तो 2 पोल है तो 2 और 0 एक भी नहीं है, तो 2 - 0 मतलब दोनों सेक्शन जो है सो वो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। तो 2 सेक्शन इन्फिनिटी पे टर्मिनेट किया, मतलब हमको अब क्या निकालना पड़ेगा, एंगल ऑफ एसिम्टोट। अब यहाँ पे रुक जाना है, एंगल ऑफ एसिम्टोट के लिए कैलकुलेशन करना है। एंगल ऑफ एसिम्टोट कहाँ बनेगा, सेंट्रॉइड पे बनेगा। अब आपका पेन रुक जाएगा यहाँ पे स्केच पे, अब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा। फिर आप थीटा ये निकालिएगा, सिग्मा ये निकालिएगा, एंगल बनाइएगा, उसके हिसाब से फिर इसको हम टर्मिनेट करवाएंगे। तो ये स्केच बना हुआ है, आपको यहाँ समझा देते हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, मैथमेटिक्स में कैसे आएगा ये। ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या करते हैं जी, डी के बाई डी एस जीरो करना है, डी के बाई डी एस, इसको क्या कर देना है, जीरो। अब ये के आएगा कहाँ से, इस बस ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेशन के लिए ही आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का नीड पड़ेगा, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना ही नहीं है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, जी एस एच एस, 1 प्लस जी एस एच एस होता है ना जी, 1 प्लस जी एस एच एस, निकाल लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप, क्या नहीं निकाल पाएगा क्या जी, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू कर देना है 0, ये हो जाएगा एलसीएम। तो ये वाला सेक्शन इसके साथ मल्टीपल में हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, और ये एलसीएम को फिर हम डिजोल्व कर लेंगे, तो बचेगा कितना, एस इंटू एस प्लस 4 प्लस के, तो यहाँ लिखा है एस इंटू एस प्लस 4 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से आप डी के बाई डी एस डिफ्रेंसिएशन के को कैसे निकाल, के का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ से हम के निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से के निकल जाएगा। तो के इक्वल टू कितना बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दीजिए, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 4s। नाउ डी के बाई डी एस, डी के बाई डी एस इक्वल टू करेंगे तो इतना आ रहा है, और इसको इक्वेट कर देना है जीरो से इक्वेट करना है, तो डी के बाई डी एस इक्वेटेड टू 0, दिस गिव्स 2s प्लस 4 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू -2 आया, s इक्वल टू -2 इज अ ब्रेक अवे पॉइंट। ऐसे भी आपको पहले से मालूम है कि ब्रेक अवे पॉइंट किसके बीच में रहेगा, ओरिजिन और -4 के बीच में ही आना चाहिए, इसी के बीच में कहीं होगा, तो कहाँ होगा वो -2 पे होगा, -2 पे हो जाएगा। ब्रेक अवे पॉइंट में कोई दिक्कत, नो सर। तो अब यहाँ पे मार्क कर देना है s इक्वल टू -2, हमको फाइनली मालूम चल गया कि इसी पे होगा। ऐसे हम रफली बोल रहे थे कि इन बिटवीन 0 टू -4 में होगा, अब कहाँ पे होगा उसके लिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है मैथमेटिकली, दिख के बढ़िया। तो ये हो गया। अब क्या चाहिए, ब्रेक अवे पॉइंट निकल गया, ब्रेक हम करवा दिए, उसका रुकना था हमको, उसका हमको मालूम चल गया कि टर्मिनेशन करना है। टर्मिनेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। कितना सेक्शन, दोनों सेक्शन, टोटल रूट लोकस ब्रांच इसमें कितना है, हाउ मेनी रूट लोकस ब्रांच, बोलिए,
सर 2। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, फिर भी नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बता दे रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन क्लास इस पे और लेंगे, क्वेश्चन कराएंगे, खत्म। तुम लोग मेहनत नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। तो P माइनस जेड 2 आया, तो दोनों सेक्शन, दो टोटल सेक्शन हुआ, कितना इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा, उसके लिए P माइनस जेड बताए थे आपको। तो P माइनस जेड 2 आया, दोनों ब्रांच जो है, ब्रांच दोनों समझ में आ रहा है। एक ब्रांच यहाँ से बना यस सर। और दूसरा ब्रांच इस पोल से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं ये पहला नंबर ब्रांच है, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये दूसरा नंबर ब्रांच मान लो ये ऊपर चल गया इसे, और ये पहला नंबर ये नीचे जा रहा है इस टाइप से, है ना जी। दोनों ब्रांच दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब मालूम चला ये दोनों ही ब्रांच इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। तो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? एंगल ऑफ एसिम्टोट। तो अगला कैलकुलेशन किसका? एंगल ऑफ एसिम्टोट का। एंगल ऑफ एसिम्टोट कितना? जितना ब्रांच चाहिए, दो आपको चाहिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2k+1 और n जो भी आप यूज़ करें, k हम यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज k इसमें वेरिएबल ही रहता है ऑलरेडी तो बच्चे कंफ्यूज ना करें, इसलिए इसको n बोलते हैं। एम गोपाल में भी n लिखा हुआ है, तो आप इसको 2n+1 ही रीड करेंगे, नोटबुक में ऐसे मेंशन करिएगा। 2n+1 180 नंबर ऑफ p माइनस नंबर ऑफ z, वेयर k n जो है सो 0 से p, यहाँ पे फॉर्मूला बताए थे आपको, p माइनस जेड -1 तक जाता है। देखिए p कितना 2, 0 कितना एक भी नहीं, -1, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 1। तो वेरिएबल जो k और n है 0 से लेकर के 1 तक। ऐसे आपको बोले थे इस फॉर्मूला को आप याद नहीं भी करेंगे तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? दो चाहिए, 0 से स्टार्ट करके इस वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करना है, जितना चाहिए उतना निकाल लीजिए यहाँ से। 2 चाहिए हमको एसिम्प्टोट, एक बार 0 पे कैलकुलेशन हो जाएगा, एक बार 1 पे हो जाएगा, बात खत्म हुआ। बाकी क्या फॉर्मूला हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब दोनों पे निकाल लो 2 एसिम्प्टोट। तो देखिए जब n का वैल्यू 0 देंगे तो 2 × 0 + 1 180, और नीचे जगह p माइनस जेड, कैलकुलेशन 90 डिग्री आया। दूसरा पे जब 1 पे कैलकुलेशन होगा तो 2 × 1 270 आ जाएगा। अब बात आती है ना कि इसको कहाँ बनाया जाए, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड निकाला जाता है, मतलब इस दोनों एसिम्प्टोट का इंटरसेक्शन पॉइंट, एसिम्प्टोट जो बना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा, तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग? सिग्मा ए। सिग्मा ए कितना हो जाएगा बोलो, उसको बाद में आपको दिखाते हैं, पहले आप लोग बताइए। सिग्मा ए कितना? समेशन ऑफ पोल, पोल कहाँ कहाँ पे है, एक है 0 पे, एक -4 पे, तो 0 प्लस -4, समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ 0 डिवाइड बाय कितना? नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0। पोल नंबर में कितना है? 2, 0 एक भी नहीं, कितना आया रिजल्ट बोलो जी, -4/2 कितना आ गया? -2। -2। तो सेंट्रॉइड बना -2 पे इसका। देखिए यहाँ आपको बताया है सेंट्रॉइड -2 पे तो सिग्मा ए पे बना देंगे क्या हम? दो एंगल बनाना है, कितना का? 90 डिग्री का और 270 का। इसका स्केच हम दिखाते हैं, देखिए यही इसका स्केच है। एक पोल है ओरिजिन पे, दूसरा पोल है -4 पे। ये जो एरो दिखा रहा है मतलब उसी पे रूट लोकस स्केच है, जहाँ जहाँ एरो है वही रूट लोकस ब्रांच है, अदरवाइज पूरा लाइन ही लाइन दिखेगा, है ना। जैसे ये लाइन दिख रहा है, ये रूट लोकस नहीं है। जैसे यहाँ भी दिख रहा है, ये भी रूट लोकस नहीं है, ये भी रूट लोकस नहीं है। जहाँ पे एरो दिख रहा है वहीं पे रूट लोकस है, मतलब रूट लोकस जो हम रेड कर दे रहे हैं उतना ही है रूट लोकस, बस जो रेड लाइन हम खींचे हैं उतना ही पे रूट लोकस स्केच है। क्लियर है सबको? 90 और 270 ये लोग कहाँ बनाया अब है, हम बना रहे हैं, अब वहीं पे आ रहे मतलब हैं। किसको लेकर? पोल समझ लीजिए, एक ओरिजिन पे -4 पे हम लोग स्टार्ट करके ब्रेक अवे पे आ गए थे। ब्रेक अवे -2 पे देखिए यहाँ पे था, इसी पॉइंट पे हम लोग दोनों का मीटिंग पॉइंट है ये पॉइंट। उसका तो हम लोग ऊपर आगे बढ़ गए थे, आगे बढ़ गए और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, वेट कर रहे थे किसके लिए? एसिम्प्टोट के लिए और उसका सेंटर के लिए। अब हमको दोनों ही मालूम चल गया, एसिम्प्टोट और सेंटर। तो सेंटर भी कितना आ गया? उसका सेंटर भी अनफॉर्चुनेटली इसी पॉइंट पे आ जा रहा है, तो सिग्मा ए भी यहीं बन गया, वही बता रहा है। तो सिग्मा ए पे दो एंगल बनाना है, तो एक एंगल कितना 90 डिग्री का बन गया एंगल, और दूसरा एंगल कितना का बना 270 का।
दोनों एसिम्प्टोट समझ में आएगा। ये पहला एसिम्प्टोट कितना था 90, दूसरा 270, तो दोनों एसिम्प्टोट कहाँ पे सिग्मा ए -2 पे बना, तो -2 पे दोनों एंगल बना दिए 90 डिग्री का और 270 डिग्री का। आया समझ में ये दोनों। यस सर। ब्रेक अवे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे, यहाँ पे सर एक क्वेश्चन है, बोलिए। अगर -2 के अलावा अगर -3 या -1 पे सिग्मा का वैल्यू आता तो वहां से फिर हम लोग एंगल लेते हैं। सिग्मा ए जो है ना रूट लोकस स्केच पे होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिग्मा ए जो है सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किसका है, एसिम्प्टोट का है, रूट लोकस ब्रांच का नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा ए यहाँ भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। कभी कोई सिग्मा ए रूट लोकस से बाहर भी आ जाता है ना, तो यहाँ से एंगल हम बना लेंगे, वहाँ से बनाएंगे। क्लियर है। सर अगर वहां से आएगा तो कैसे आप मतलब वहां से फिर कैसे एंगल करेंगे अगर हम बाहर आ जाएगा रूट वैसा लोकस के क्वेश्चन हम आएंगे लेके, अभी स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन हम पे आ रहे हैं। ओके सर। अभी यहाँ पे -2 पे सिग्मा ये है, तो इसी पॉइंट पे हम एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, इसे 90 बनाइएगा। 270 कैसे बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा। अब जहाँ पे होल्ड किए हुए थे हम लोग, ब्रेक हुए पॉइंट पे रुके हुए थे, देखो इस स्केच में हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैसे, हमको पता ही नहीं कि इसका एसिम्प्टोट किधर जाएगा, है ना। तो सेंट्राइड भी यहीं पे आ गया, तो सेंट्राइड यहाँ पे आया, तो हम यहाँ पे दो एंगल बना देंगे। एक 90 डिग्री का एंगल बना दिए। माउस में चलिए, तो ये एंगल बन गया। और दूसरा एंगल 270 का इसी के अपोजिट बना, ये 90 और ये 270। अब जो जहाँ पे होल्ड किए थे, मालूम क्या चला, मतलब इसका टर्मिनेशन भी किधर होगा, इसी लाइन पे होगा, 90 डिग्री पे ही होगा, 90 डिग्री पे होगा। यहाँ पे आज थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है जी, इसलिए। और ये हो जाएगा -270 पे। इसको स्केच पे समझाते हैं इसी पे। देखिए यहाँ पे हम लोग होल्ड किए थे, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, तो मालूम चल गया कि एक ब्रांच 90 पे टर्मिनेट करेगा, तो इसको 90 पे ले गए। और लास्ट में लिख दिया k इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब रूट लोकस यहीं पे टर्मिनेट हो गया। k का मैक्सिमम रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर के इन्फिनिटी। तो कंप्लीट रूट लोकस स्केच कैसे होगा, एक ब्रांच जो ओरिजिन से चला, पोल शिफ्ट करते करते जब k वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते इतना पे आ गया, मतलब ये कभी भी RHS में नहीं जा रहा है। सो दिस सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ k। दूसरा ब्रांच जो था -4 से अब k का वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किए, दूसरा ब्रांच -270 एंगल के साथ यहाँ पे टर्मिनेट कर गया। तो दोनों ब्रांच आपको दिख रहा है, एक हम ग्रीन कलर से स्केच कर दिए और दूसरा को रेड कलर से स्केच कर दिए। अब कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अभी इस Yes, सेक्शन को हम sir. छोड़ रहे हैं, इसमें पहला ही क्वेश्चन में जीटा और जोड़ दिया। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, बाद में बताएंगे जीटा और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। अभी एकदम नॉर्मल आप समझिए क्वेश्चन कैसे स्केच होता है रूट लोकस। हो गया, इसको बताइए तो एकदम फटाफट 1 मिनट के अंदर कितना पोल, So 3. 3 पोल। तीनों का स्केच कर लेना है। कहाँ स्केच हो गया, एक ओरिजिन -1 -1 -3 -3। चलो दिखा दिए तीनों को हम, रेड कलर से दिखाएंगे रूट लोकस को हम। तो बताइए, कमेंट करिए, -इन्फिनिटी से ये -3 -1 ओरिजिन, -3 -इन्फिनिटी से -3 वाला सेक्शन बताइए, रियल एक्सिस पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। नो सर Yes, नहीं sir. करे। अरे कैसे नहीं करेगा, सर 3 दिख रहा है तो। करेगा। करेगा सर। इसको ब्लैक कलर मतलब रियल एक्सिस का पार्ट जो हाईलाइट कर देना करेगा। -2 से -1 नहीं करेगा, इवन दिख रहा है, ठीक है, ये सेक्शन नहीं करेगा। Yes, sir. यस दूसरा सर। -1 से 0 करेगा। करेगा। करेगा सर। उसके बाद स्टार्टिंग, पहला नंबर मैपिंग करना, दूसरा नंबर ऑड इवन कॉन्सेप्ट, तीसरा नंबर स्टार्टिंग करना है, रूट लोकस स्टार्ट करना है हर पोल से। एक भी पोल इसमें कॉम्प्लेक्स है क्या, नहीं है। जब कॉम्प्लेक्स नहीं तो इसको स्टार्ट करना बहुत ईजी। ओरिजिन वाला पोल k का वैल्यू सब पे 0 मार्क कर देना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, k 0, यहाँ भी हो जाएगा k 0,
हर पोल पे। यहाँ भी हो जाएगा k का वैल्यू कितना 0। अब जब k का वैल्यू बढ़ाइएगा, मान लेते हैं कि k का वैल्यू बढ़ा के 1 कर दिए, अब पोल ये किधर शिफ्ट करेगा, तो जब k बढ़ेगा तो इसका पोल लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। दिक्कत है क्या, राइट में नहीं जा सकता इधर, क्योंकि ये रूट लोकस का पार्ट है ही नहीं। -1 पे जो पोल है, जब k का वैल्यू बढ़ेगा तो ये अपना राइट साइड में जाएगा। जिनको दिक्कत है बोलिएगा, ये अपना राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में नहीं जा सकता है, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ रूट लोकस। जो -3 पे पोल है वो अपना लेफ्ट साइड में जाएगा। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ होगा, 0 से -1 के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। dk/ds कैलकुलेशन करिएगा, उसमें से 2 रूट आएगा, है ना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्योंकि क्यूबिक है। जब डिफरेंशिएशन करिएगा देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सॉल्व करिएगा, 2 वैल्यू मिलेगा, 2 वैल्यू में से एक वैल्यू को डिस्कार्ड करना है। किसको डिस्कार्ड करना है आपको समझ में आ गया। जो 0 से -1 के बीच का वैल्यू रहेगा उसको रख लेना है, और एक वैल्यू इस रेंज से बाहर आ जाएगा, उसको हटा देना है। जैसे यहाँ आपको दिखा दें, 2 रूट सॉल्व किया है, तो पहला रूट कितना है, दोनों रूट देखो, एक आया -0.45 और दूसरा आया -0.21। दोनों में से कौन होगा ब्रेक अवे पॉइंट, जो 0 और -1 के बीच में रहेगा। तो 0 और -1 के बीच में कौन सा है, -0.45 तो -0.45 0.45 इज द ब्रेक अवे पॉइंट, है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एज ब्रेक अवे पॉइंट हैज टू लाई बिटवीन 0 to -1, द ब्रेक अवे पॉइंट इज -0.45। एक स्केच आ गया क्लियर यहाँ पे। उसके बाद क्या निकालना है, तो ब्रेक अवे पॉइंट करने के बाद मतलब यहाँ पे दोनों पोल मिल जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। यहाँ के बाद जब ये ब्रेक अवे होगा, मतलब जब ब्रेक करने के बाद जो दोनों पोल का वैल्यू सेम होगा, उसके बाद जब डिपार्ट करेगा तो एट द डिपार्टिंग टाइम इसका एंगल 180 का होगा, मतलब ये सीधा आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर रुक जाना है आपको। अब देखना है कि कितना पार्ट इसमें इन्फिनिटी पे जाएगा। इन्फिनिटी पे कितना ब्रांच टर्मिनेट करेगा बोलो, तीनों का तीनों, क्योंकि सिस्टम में एक भी 0 नहीं है। 0 रहता तो उतना पार्ट 0 पे टर्मिनेट करता है, रिमेनिंग पार्ट इन्फिनिटी पे। तो इसमें से 3 पोल है, एक भी 0 नहीं, तो तीनों सेक्शन इन्फिनिटी पे टर्मिनेट करेगा। तो जैसे ही इन्फिनिटी पे टर्मिनेट किया, उसके लिए क्या चाहिए, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट चाहिए, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कैलकुलेशन होगा। उसके बाद फिर क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए, तो सिग्मा ए निकालेंगे। तो आगे आपको निकालना है थीटा ए सिग्मा ए। उसके बाद स्केच आपका आगे बढ़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे सारा चीज़ दिखाया हुआ है। अब ये रूट लोकस ऐसे कैसे टर्न कर गया, क्योंकि इसका एंगल ऑफ एसिम्प्टोट एक का 60 डिग्री बनेगा। जब ब्रेक अवे पॉइंट होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ठीक है आप सीधा जा रहे हैं, लेकिन एसिम्प्टोट लग गया, वो गाइड करा नहीं, आपको 60 पे जाना है, सीधा नहीं जा सकते हैं। सीधा जाएगा तो इसको कट कर लेगा, ये कट नहीं करना है, उसको टच करके उसके पैरेलल जा सकते हैं। इसलिए ये सेक्शन आपका इसे टर्मिनेट कर जाएगा, टर्न कर जाएगा, और इधर वाला 300 डिग्री एंगल आएगा। यहाँ से आप शुरू किए थे ऐसे नीचे 90 जाइएगा तो इसको कट कर जाएगा, इसलिए 90 नहीं जाना, इसको इसी के पैरेलल में सीधा हो जाना है इन्फिनिटी पे। क्लियर है, इसको देखिएगा आप, समझ में आता है तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अटेंडेंस प्लीज। अभिषेक गुप्ता, यस सर। आकाश, यस सर। जूली, जूली नहीं है, कोमल, कृष्णा, यस सर। मनोज, सैफ, यस सर। सैफ, निखिल, सर मनोज। मनोज हो गया। पामिला, प्रियंका, यस सर। यस सर। अमन, आनंद, विजय, प्रेजेंट सर। गीता, यस सर। गौरव, यस सर। गुलाम, साक्षी, यस सर। साक्षी, प्रेजेंट सर। मिली, मिली नहीं है, निधि,
प्रेजेंट सर। मिली भी है। सिमरन, प्रतीक, जो एब्सेंट हैं, प्रतीक, सिमरन, अमन, निखिल, सैफ, बाकी सब प्रेजेंट। ठीक है। थैंक यू।